जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे हम प्रिपरेशन कर रहे हैं चाय बनाने की। और चाय तो सभी की फेवरेट होती है। कौन कौन वीडियो देख रहा है और कहाँ से देख रहा है और किसको किसको चाय बहुत ही ज़्यादा पसंद है एंड स्पेशली वो गर्मियों में भी अवॉइड नहीं करते, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यहाँ पे मैं बना रही थी छोले। और ये सारी चीज़ें देख के आप सोच रहे होगी कि क्या चल रहा है क्या है, तो मैं आपको बता दूँ कि ये वीडियो मैंने शूट की थी जब मेरी फ्रेंड की ईदी आने वाली थी। तो उसने मुझे इनवाइट किया था, चूँकि उसके ससुराल से और उसकी छोटी वाली सिस्टर की ससुराल से भी गेस्ट आने वाले थे। दोनों की ईदी लेके तो यहाँ पे बहुत सारी प्रिपरेशन हमारी बची हुई थी, तो हम सारी प्रिपरेशन मिलकर कर रहे थे, चूँकि नाश्ता भी एंड करवाना था। ऑब्वियसली आपको पता है कि जब गेस्ट आने वाले होते हैं तो बहुत सारे काम होते हैं, तो इसी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को हमें कंप्लीट करना था, जिसमें मैं भी इंक्लूड थी। तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे थी पानी पूरी तैयार करने की, और स्पेशल जो पानी था वो मैंने ही तैयार किया था और छोले भी मुझे ही बनाने थे, और इसका पानी बहुत ही मज़े का बना था। तो यहाँ पे सारी प्रिपरेशन हो गई थी। और जैसा कि आप देख सकते हो कि मुझे ना सर्विंग करना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। लाइक जो होता है ना, टेबल्स पे सारी चीज़ें परफेक्टली गार्निश हो के टेबल पे ज़्यादा बहुत अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे हम पहले नाश्ते की तैयारी करने लगे थे, तो नाश्ता बहुत ही अच्छा खासा हमारे यहाँ लगता है। चाहे आपकी ईदी ले आए, एंगेजमेंट हो या शादी का मौका हो, कुछ भी हो, तो प्रॉपर तरीके से हम यहाँ पे सारी अरेंजमेंट कर रहे थे। साथ ही साथ मैं भी करवा रही थी, मुझे बहुत पसंद है इस तरीके से नाश्ते लगाना। एंड स्पेशली जब लंबा सा दस्तरखान लगता है ना, तो उस पर नाश्ता लगाने का मज़ा ही कुछ अलग। तो यहाँ पे हम सारे लोग मिलकर सारे नाश्ते जो थे वो प्लेट में हम निकाल रहे थे। गेस्ट के आने से पहले हमने प्लेट्स को डेकोरेट कर लिया था अच्छे तरीके से, बट कुछ चीज़ें ऐसी थी जिसे गर्मा गर्म सर्व किया जाता है, तो उसे हमने अभी पेंडिंग में रख दिया था। एक्चुअली वैराइटीज़ जो थी वो नाश्ते की बहुत सारी थी, तो गेस्ट आने के बाद उनको प्लेट में सर्व करना और अच्छे तरीके से उसे रखना ये पॉसिबल नहीं होता है, बहुत जल्दबाजी हो जाती है। तो ये देखें, हमने ऑलमोस्ट 80 टू 90% सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स जो थे हमारे नाश्ते के, वो हमने उनको प्लेट्स में निकाल दिए थे अच्छे तरीके से, और हम रेडी थे और हम गेस्ट का वेट सारी चीज़ें प्लेट में निकालने के बाद एक जगह के जो गेस्ट थे वो आ चुके थे, और बाकी हम दूसरी जगह के गेस्ट का वेट कर रहे थे, क्योंकि इकट्ठा हमें प्लेट लगानी है। वेटिंग फॉर द गेस्ट एंड देन वी विल एक के एक यहाँ पे नाश्ते लगे थे, जो कि मतलब सारी चीज़ें सामने थी, बट खाने का दिल नहीं करता, और जब चीज़ें नहीं होती हैं ना तो बहुत सारी चीज़ें खाने का दिल करता है। दस्तरखान हमने बिल्कुल अच्छे तरीके से डेकोरेट कर दिए थे। आप भी देख लें ध्यान से और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हमारी प्रिपरेशन और हमारी सर्विंग जो थी दस्तरखान थी वो कैसी लगी हैं। जबकि पानी पूरी बहुत ही मज़े की बनी थी और मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है। किसकी किसकी फ़ेवरेट है पानी पूरी, वो भी कमेंट करके आप मुझे ज़रूर बताएं। तो यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया था, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको गरम गरम ही सर्व करते तो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे कीनी की पकौड़ियाँ भी हमने तली, और गेस्ट आ चुके थे, तो गेस्ट में जो था एक ये छोटा सा बेबी हमें बड़ा प्यारा लगा, तो हम इसके साथ खेलने लगे थे। ये देखिए जी कितना प्यारा है। Students are going to do the face wash. अच्छा जी, ये रिंग देखें आप, जबकि आपको पता है कि मैं एक छोटा सा स्मॉल बिज़नेस रन करती हूँ जिसमें एंटी टार्निश रिंग्स मिलती हैं, तो ये रिंग्स मैंने उसी में से सेलेक्ट की थी, मुझे बड़ी प्यारी लगी थी। अब यहाँ पे नाश्ता वगैरह हो गया था, खाने की प्रिपरेशन हो रही थी, तो खाने की प्रिपरेशन में कुछ आइटम्स जो थे वो हमने प्रिपेयर कर लिए थे, और एक आइटम जो यहाँ पे था वो था चिकन सीख कबाब का, तो उसको भी बनाना था, तो इसकी प्रिपरेशन भी हो रही थी। तो यहाँ पे देखें जी, मेरी फ्रेंड के छुट्टे वाले भाई ने इसको बनाना शुरू कर दिया था, तो कुछ कॉपरेशन हमने भी दे दिया था उसमें अपना। और यहाँ पे देखें, ये भी जो है ना, ये भी बहुत मज़े की लगती है। उसके बाद हमारी चाय का टाइम हो गया था, तो चाय भी बनकर आ गई थी। छोटा सा प्यारा सा बेबी हमारी फ्रेंड की अप्पी का था, और ये देखें अब बारी आ गई थी दुल्हन की ईदी देने की, तो दोनों दुल्हन तैयार हो गई थी और इनको बिठाया गया, और सारी जो भी लेन देन होता है वो यहाँ पर स्टार्ट हो गया था। तो ये मेरी फ्रेंड थी, इसको देखें ईदी मिल रही है, ईरम की ईदी का बॉक्स बना के इन लोगों ने दिया था। वैसे चीज़ों को अगर दो तो एक अच्छे से और सलीके से दो तो बहुत ही प्यारा लगता है, एक एस्थेटिक लुक भी आता है, तो मुझे तो बड़ा प्यारा लगा ये। आपको कैसा लगा, और आपकी ईदी आती है या नहीं आती है, किसकी किसकी ईदी आई थी, ये भी कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। तो एक एक करके जितने भी गेस्ट रहते हैं साथ में, वो कुछ ना कुछ छोटे से गिफ्ट्स देते हैं, तो उसकी नंदी वगैरह या उनकी जो भी फूफी जो भी होती हैं साथ में आती हैं, तो वो भी गिफ्ट्स देती हैं। और यहाँ पे एक चॉकलेट्स थे जिस पे उसके टू बी हस्बैंड का नेम भी लिखा हुआ था। मैं आपको ये देखें कुछ करीब से करके दिखा देती हूँ, और दोनों का नाम इस चॉकलेट पे लिखा हुआ था, और ये इसकी ईदी थी।
और ये देखें जिसके बाद खाने की प्रिपरेशन हो रही थी, खाना स्टार्ट हो गया था, नहीं डिनर का टाइम हो गया था। डिनर करवा के लोगों को विदा कर दिया हमने। उसके बाद जो भी चीज़ें आई थी गिफ्ट्स वगैरह, उसको हम ओपन कर रहे थे और हम देख रहे थे कितनी ईदी है, चॉकलेट्स क्या है, कैसे हैं ये सारी चीज़ें। और उसमें हम भी अपना अपना कंट्रीब्यूशन ले रहे थे कि ये हम लेंगे, ये हम लेंगे, ये हमारा है। तो यही सारी चीज़ें हो रही थी। ये इतना लेगी, उसमें से कोई नहीं लेगा क्या? अम्मा अम्मा को तो थी ये ले लो, लो ले लेगा, वो ले लेगा नहीं देगा। जाने दो, ये आयशा का है, ठीक है आयशा को दे दे रहे हैं आयशा हम की लोग। जो चीज़ है वो उसकी है। ईदी से नज़र हटने के बाद उसके बाद यहाँ पे चॉकलेट्स पे हमारी नज़र थी। मैं और मेरी सिस्टर की सिस्टर जो थी बड़ी वाली, उन्होंने कंट्रीब्यूशन शुरू कर दिया कि तुम ले लो, ये तुम ले लो, ये हम ले लेते हैं। उसके बाद मेरा घर जाने का टाइम आ गया था, सारी चीज़ें हो चुकी थी, सब ख़त्म हो गया था। और उसके बाद मेरा यहाँ पे बैग पैक किया जा रहा था। जो भी चीज़ें वहाँ से आई थी जो यहाँ पे थी उनको उसने पैक किया और मुझे दिया। चलिए जी, मेरा ब्लॉग में ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।